जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर पर्सन के लिए 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई है और ये वैकेंसीज डायरेक्टेड रहने वाली है। कुछ फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे होगी। रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज ESM आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स यानी कि OSSF के लिए यहाँ पर पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उन कॉन्टैक्ट बेस पे। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 3000 वैकेंसीज है। कॉन्टैक्ट पीरियड 1 साल के बाद एक्सटेंड होगा और 60 साल तक आप इन जो यहाँ पर है सर्विस कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। लोकेशन जो है यह है चंदा का भुवनेश्वर, पिन 751024 और सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी सिपाही को 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। NCO को 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा और एक्स ग्रेटिया बेनिफिट दिया जाएगा। यदि किसी की ड्यूटी के दौरान कुछ डेथ वगैरह हो जाती है या हैंडीकैप हो जाता है तो उससे संबंधित आपको मुआवजा दिया जाएगा, जो कि एक्स ग्रेटिया के अंदर आता है। अभी यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन भी डिटेल्स में दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया और डिक्लेरेशन भी दिया गया। तो हम इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे उड़ीसा पुलिस स्टेट हेडक्वार्टर ऑपरेशन विंग भुवनेश्वर उड़ीसा की ओर से 22/4/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी डायरेक्टर कम डिप्टी सेक्रेटरी I&PR डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर की तरफ से। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है, यहाँ पे बताया गया है कि जो वैकेंसीज आपको मिलेगी थ्रू आउट द कंट्री, सभी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरे भारत से, जिसमें कि एक्सेसमैन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा एक्स कोस्ट गार्ड, ex-CAPF person during the schedule of engagement. The publication may kindly be done as early as possible. तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये सभी के लिए है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो मेन बताई गई है कि यहाँ पर 3 बटालियन की इनके द्वारा स्थापना की जा रही है और जिसमें कि 3000 से ज़्यादा पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। और डिटेल्स के आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इंगेजमेंट ड्राइव फॉर 3 OSSF यानी कि 3 उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स की आवश्यकता है। 3 बटालियन की यहाँ पे आवश्यकता है और जिसके लिए एवरी मंडे एट SOG हेडक्वार्टर चंदा भुवनेश्वर में आपका इंटरव्यू होगा प्रत्येक मंडे को। यदि उस मंडे को हॉलीडे रहती है सरकारी तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डे आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर जो लिया जा रहा है जिसमें कि सिपाही, आर्मी इक्विवेलेंट रैंक और इक्विवेलेंट रैंक ex-CAPF के हैं रैंक है। 2025 टोटल वैकेंसीज है। 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। NCOs जो कि एक्स आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक ex-CAPF के हैं 770 टोटल वैकेंसीज है। 50,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है जिसमें कि स्टेनोग्राफर वगैरह होता है। तो JC जो जूनियर कमीशन है, एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्मी, इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और CAPF सभी इसके एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहाँ पर 50,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज 18 है। अभी यहाँ पर कुछ जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो बताई गई है। NCO सिपाही के लिए, NCO और सिपाही के लिए एक्स आर्मी, ex-CAPF के लिए जाएंगे और जो रिटायर आने से लेके 20/11/2024 तक आपका 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है इसके लिए भी एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी और एक्स कोस्ट गार्ड, साथ में ex-CAPF को लिया जाएगा और इसके लिए भी 5 साल से ज़्यादा आपका रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए और ऑनरेबल डिस्चार्ज आपका होना चाहिए। अभी एज के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इन OSSF हौलदार नायक और लांस नायक के लिए 50 साल यहाँ पर दिया गया इनके द्वारा। सिपाही के लिए 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो
OSSF की पर्सनल है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उनको भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। मेडिकल कैटेगरी आपकी सेफ 1 होनी चाहिए और सेफ 1 के अलावा आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए। उसके अलावा कैरेक्टर आपका गुड होना चाहिए और साथ में जो अबव इनके द्वारा मेंशन किया गया, इसका मतलब जो अन्य जानकारी इनके द्वारा दी गई है वो भी कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द एज मेरिट ऑफ फॉलोइंग टेस्ट। तो यहाँ पर जो टेस्ट होगा उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। फिजिकल टेस्ट के लिए 4 किलोमीटर का रन होगा, जिसके लिए कि 45 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे यहाँ पे बताएगा। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन से इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अ फॉर्म डली filled in along with the copies of the following document in original and also self-attested xerox copy of the same document on arrival for the engagement। जब भी आप यहाँ पे जाते हैं आपको जो सभी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लाने होंगे, साथ में इनकी फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भी आपको लानी होगी। तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर की ज़रूरत होगी यहाँ पे, एक्साइजमेंट के लिए डिस्चार्ज बुक, उसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड, साथ में आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, कुछ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स भी ले जा सकते हैं। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट इनके द्वारा बताए गए हैं, इन सब की ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी आप लानी होगी और जो फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके रखनी होगी। अभी कुछ टर्म ऑफ इंगेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। इंटाइटलमेंट क्या दिया जाएगा यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि retired ex-servicemen, ex-CAPF, ex-Coast engaged in OSS shall be allowed यूनिफॉर्म अलाउंस। उनको जो सैलरी दी जाती है 50,000, 45,000 से 50,000 के बीच में, उसके अलावा यहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा। एक्स ग्रेटिया बेनिफिट्स इन दी इवेंट ऑफ डेथ, और कुछ यहाँ पे एक्टिव ड्यूटी के दौरान हो जाती है तो उसको भी यहाँ पर जो एक्स ग्रेटियर बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे, जिस तरह की पुलिस को दिए जाते हैं। अभी रिटायर एक्समेन, एक्स CAPF, एक्स जो कोस्ट गार्ड के हैं उनको यहाँ पर स्पेशली 15 डेज एक साल में दी जाएगी। अभी इसके लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं या आपके कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे श्री तपन कुमार महाराणा असिस्टेंट कमांडेंट है, उनका SOG के हैं जो 094384081551 उनका नंबर है। साथ में एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेहरा भी हैं, 0930908281। तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई झिझक नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये नंबर इसीलिए दिए गए हैं। काफ़ी लोग कुछ पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये है सो है। अभी जो नोटिफिकेशन में लिखा है हम उसी के हिसाब से आपको बता पाएंगे। तो आपके दिमाग में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो आप इन 2 नंबरों पर किसी पे भी कॉल कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। अभी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी यहाँ पे, कैसे आप पहुँच सकते हैं, किस तरह से आपको वहाँ पर पहुँचना है, या आपको क्या क्या कम्युनिकेशन से रिलेटेड फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है, आने जाने के लिए क्या क्या प्रबंध है। तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से SOG हेडक्वार्टर जहाँ पे इंटरव्यू होगा, जहाँ पे आपको रहना है, जो हेडक्वार्टर चंदा का है 17 किलोमीटर दूर है। उसके अलावा बरमुंडा बस स्टेशन से SOG हेडक्वार्टर चंदा का ये 15 किलोमीटर दूर है। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू SOG हेडक्वार्टर्स चंदा का 17 किलोमीटर दूर है। बस सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम अबव प्लेस टू SOG चंदा का कैपिटल विजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये जो है बस सेवा लगी हुई रहती है जो कि आपको SOG चंदा का तक पहुंचा सकती है। अभी यहाँ पर बताया गया है डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको कब कब करनी है। एवरी मंडे 7 बजे आपको यहाँ पर पहुँच जाना है। यदि उस मंडे को छुट्टी रहती है तो दूसरा जो मंडे आएगा वर्किंग डे, उस दिन आपको यहाँ पर इंटरव्यू आपका होगा। और जो स्थान इनके द्वारा बताया गया है ये है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उड़ीसा पुलिस,
चांदाका भुवनेश्वर पिन 751224 उड़ीसा। तो ये जारी किया गया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको भर करके आपको वहाँ पे जाना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके, फ़ोटोकॉपी उसकी ओरिजिनल भी साथ में। अभी आपको भरना नहीं आता है तो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आपको काफ़ी पूर्व सारी मिलेंगे जो कि आपस में मिल करके भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी, नेम एंड सेक्स लिखना होगा, फादर्स का नाम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, लास्ट हेल्ड जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट से पहले जो आपका रैंक था, ऑर्गेनाइजेशन फोर्स आपने कहाँ सर्विस किया, कहाँ से आप रिटायर हुए हैं, डिटेल्स ऑफ 3 पोस्टिंग्स, डेट एंड ड्यूरेशन, तो 3 जो पोस्टिंग थी आपकी लास्ट, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका कब था, लास्ट पे ड्रॉन ग्रॉस सैलरी आपकी क्या थी लगभग, कोई एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी आप इंडियन है, नेपाली है, क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या इसकी है उसके भी आपको मेंशन करना होगा। वेदर एबल टू रीड एंड राइट स्पीक उड़िया, आप उड़िया पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। हालांकि इनके द्वारा ये मेंशन नहीं किया गया है कि उड़ीसा आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे है तो उड़ीसा आए ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया गया इसको मेंशन करना होगा। कम्युनिटी जनरल, SC ST OBC आपका क्या कास्ट है वो भी आप मेंशन करना होगा। वेदर एनी क्रिमिनल केस और विजिलेंस इंक्वायरी और डिपार्टमेंट, कोई आपको इस तरह का कोई केस है, पनिशमेंट है तो ये भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ रिवार्ड्स, पनिशमेंट अदर देन अबव अर्नेड ड्यूरिंग दिस सर्विस कैरियर, आपने कोई लिया है, कोई आपका अवार्ड है, रिवार्ड है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू वांट, कोई अदर इन्फॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हैं, समझते हैं कि ज़रूरी है तो यहाँ पर आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। मोबाइल नंबर आपको देना होगा जो कि महत्वपूर्ण है, और ईमेल एड्रेस आपको देना होगा। ये आपको फॉर्म भरना होगा, सिग्नेचर यहाँ पे आपको करने होंगे अपने। तो ये इसका बहुत ही सिंपल तरीका है इसको फॉर्म भरने का, और यहाँ पर आप जा सकते हैं। ये पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए रहने वाला है। इससे संबंधित जो भी एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, साथ में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो कितना ही जानकारी हेल्पफुल लगती है तो आप जानकारी को शेयर कर सकते हैं, लाइक किया नहीं तो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। जय हिंद।